कुछ समय की बात है। कालू और उसका छोटा भाई टिल्लू अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद बहुत लाड प्यार से रहते थे। कालू अपने छोटे भाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेके आता और उसे नदी पर घुमाने ले जाता। फिर कुछ दिन के बाद कालू उसको बोलता है, मेरे भाई, आप घर पे ही रहना। मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। भाई, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपने कभी मम्मा पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। बड़े भाई हमेशा छोटे भाइयों के लिए माँ बाप की ही जगह होते हैं। कालू कौआ अपने भाई के लिए भोजन लेने चला जाता है और आगे उसको चिड़िया बोलती है। कालू भैया, मैं आपसे कई दिनों से एक बात करना चाहती हूँ। हाँ चिड़िया बहन, क्या बात करना चाहती हो? कालू भैया, मैं चाहती हूँ कि आप शादी कर लें। आप पे टिल्लू की जिम्मेदारी भी है और आपको काम भी करना पड़ता है और आपको भोजन भी लेकर आना पड़ता है। चिड़िया बहन, टिल्लू अभी छोटा है। मैं चाहता हूँ टिल्लू जब तक बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। आप उसको बाप का प्यार तो दे सकते हो, लेकिन उसको एक माँ की जरूरत है। जब आपकी पत्नी आ जाएगी तो टिल्लू को माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। फिर कुछ दिन बाद कालू की शादी हो जाती है। फिर कालू की पत्नी अपने देवर का बड़े ध्यान से ख्याल रखती, हर समय पर उसे खाना भी देती और घर का कोई काम नहीं करवाती। कुछ दिन बीतने के तो कालू की पत्नी बदल जाती है और बोलती है टिल्लू से, टिल्लू, तुम अब इतने भी छोटे नहीं हो। कोई काम को भी हाथ नहीं लगाते, सारा दिन भोजन खा के पड़े रहते हो। आज घर का सारा सफाई आप करोगे। फिर गोरी कभी टिल्लू से घर का सारा काम करवाती। फिर कुछ दिन के बाद उसकी माँ आ जाती और वो बोलती, गोरी बेटा, ये तेरा देवर तेरे पे कब तक बोझ बना रहेगा? माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मुसीबत का क्या करूँ। टिल्लू पास में ही बैठा सुन रहा था। फिर गोरी बोलती है, क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? जाओ मेरी माँ के लिए चाय बना कर लाओ। फिर टिल्लू रसोई में चला जाता है और गोरी की माँ बोलती है, गोरी बेटा, कल तक तेरे भी बच्चे हो जाएंगे। तुम इस टिल्लू का ध्यान रखोगी या अपने बच्चों का पेट पालोगी? मैं कहती हूँ जब आज कालू घर आए तो उससे बात कर लो, इसको घर से निकाल दो। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगी। शाम को जब गोरी का पति घर आता है तो गोरी कभी उसको बोलती है, कालू जी, अब बस बहुत हो गया। मैं टेलू देवर की सेवा नहीं कर सकती। अब मेरे भी अंडा होने वाला है। अब मैं उसकी सेवा नहीं कर सकती। गोरी, मैंने तो पिता बनकर पाला है अपने छोटे भाई को। मैं तो तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था। तुम तो उसको ही घर से निकालने की बात कर रही हो। अगर इसको घर से नहीं निकाल सकते तो मैं ही चली जाती हूँ। भाभी, ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं। आप चिंता ना करें, मैं ही चला जाता हूँ। नहीं छोटे, आप कहीं नहीं जाओगे। नहीं भाई, मैं सब समझता हूँ। मैं अब इतना भी छोटा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपका घर बर्बाद ना हो। फिर टिल्लू वहाँ से चला जाता है और उड़ते उड़ते बहुत दूर चला जाता है। वह दूसरे जंगल में पहुँच जाता है। टिल्लू एक पेड़ की डाल पर बैठा होता है। वहाँ पर एक बुलबुल आता है। छोटे कौवे, इस समय तुम यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हो? मेरे माता पिता नहीं हैं। जब भाई की शादी हुई तो भाभी ने घर से निकाल दिया। बुलबुल को छोटे कौवे पे बहुत दया आती है। वह अपने साथ में लेकर घर चला जाता है। मेरे पास सब कुछ है। आज के बाद तुम मेरे पास ही रहोगे और मेरे साथ खेतों में काम करवाया करोगे। मैं भी अब बीमार रहता हूँ। वह सब कुछ ही अब तुम्हारा ही है। तुम इसे अपना ही घर समझो। फिर उस दिन के बाद टिल्लू बुलबुल के साथ ही रहता। वह हर रोज़ बुलबुल के साथ खेतों में चला जाता और बुलबुल के साथ काम करवाता। वह खुशी से रहने लगा। इधर गोरी को अंडे से बच्चा निकल आया। कालू, हमारा बच्चा कितना सुंदर है। गोरी, आज अगर मेरा भाई होता तो बहुत खुश होता।
कालू जी हर समय भाई भाई लगे रहते हो, आप उसको भूल क्यों नहीं जाते? जाओ मेरे लिए कोई मीठा सा फल देख कर ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कालू उड़ता हुआ जा रहा था। वो बहुत ही परेशान था। बेख्याली में एक पेड़ से टकराकर वह बेहोश हो जाता है। कालू को उठाकर शाम को चिड़िया उसको घर छोड़ देती है और कवि कहती है, कालू जी क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। कालू पेड़ से टकरा गया और उसका पंख टूट गया है। मुझे बहुत दुखी हुई गोरी। कालू अब उड़ नहीं पाएगा। इतनी बात बोल के चिड़िया चली जाती है। घर में और तो कोई काम करने वाला था ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता गोरी के घर से सारा राशन खत्म हो रहा था। आज तो उसका छोटा सा बेटा भी भूखा था। कालू जी मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं कहीं पर जाती हूँ और कुछ खाने के लिए ढूंढ ले आती हूँ। गोरी कभी उड़ते हुए जा रही थी। भोजन कहाँ मिलेगा वह कम जानती थी, क्योंकि वह तो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। उसे फिर एक खेत नजर आता है जिसमें पके हुए लाल संतरे लगे हुए थे। गोरी फिर जाकर एक संतरा तोड़ लेती है। वह खेत तो बुलबुल का था। फिर बुलबुल और टिल्लू खेत आ जाते हैं। भागो यहाँ से काली कवि। आते ही बुलबुल ऐसा कहता है। गोरी टिल्लू को पहचान लेती है और उसे देखकर बहुत ही हैरान होती है। बुलबुल चाचा आप इसे कुछ मत कहें, ये मेरी भाभी है। टिल्लू तुम अब तक जिंदा हो, मैंने तो सोचा तुम कब तक मर गए होगे। तुमने तो जीना सीख लिया। जीना ही नहीं सीख लिया, यह संतरों का बाग टिल्लू का ही है और वो बहुत मेहनती भी है। तुमने तो बोझ समझकर इसे घर से निकाल दिया था। भाभी जी भैया ठीक है मेरे, अपने भाई से दिल उदास है मेरा। टिल्लू आपके भाई का पंख टूट गया, वह अब उड़ नहीं सकते। यह सुनकर टिल्लू बहुत उदास हो जाता। टिल्लू मुझे माफ़ कर दो, मैंने शायद जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसकी सज़ा मिली है। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मैं भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ। आप मेरी कल भी माँ की तरह ही थी और आज भी मैं आपकी उतनी ही इज्जत करता हूँ। फिर टिल्लू ढेर सारे फल लेके अपनी भाभी के साथ चला जाता है। टिल्लू मेरे भाई, आप कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भाई चाचा बुलबुल ने अपना बेटा बना लिया और मैं अब उसी के साथ रहता हूँ। भाई मैं अब बहुत खुश हूँ भाभी, और आप चिंता ना करें, मैं हर रोज आपको भोजन दे जाया करूँगा। फिर ऐसे ही टिल्लू अपनी भाभी और भैया का ख्याल रखता और गोरी अपने किए पर शर्मिंदा थी। वह सोच रही थी कि अपने तो अपने ही होते हैं, कभी ना कभी हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाती है।